हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कब कहेंगे? जब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर उसके रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम जितना होगा तो ही हम उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आता है 9, 5 का स्क्वायर आता है 25, 4 का स्क्वायर आता है 16। ओके, सो लार्जेस्ट नंबर है 5 का स्क्वायर आता है 25। ओके, अब हम क्या करते हैं, रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर की सम निकालते हैं। ओके, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। सो इसका आंसर आता है कितना? 25। ओके, सो देयरफॉर ओके, अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दैट मीन्स लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू मिलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू sum of square of remaining two numbers। therefore ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, therefore digit 3, 5 and 4 is a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर दिया है 10, 24 एंड 27। ओके, सो सबसे पहले हम इनके इंडिविजुअल स्क्वायर निकालते हैं। 10 का स्क्वायर आता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 27 का स्क्वायर होता है 729। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर है 27 जिसका स्क्वायर है 729। अब हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग दो नंबर्स है इनके स्क्वायर की सम निकालते हैं। सो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर है 100, 24 का स्क्वायर है 576, सो एडिशन आती है 676। ओके, सो देयरफॉर अब अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर उसके रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम जितना है क्या? नहीं है। सो यहाँ लिखेंगे 27 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू sum of square of remaining two numbers। ओके, ये लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर उसके रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर जितना नहीं है। ओके, सो देयरफॉर 10, 24 and 27 is not a Pythagorean triplet। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन फिगर एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री
segment PM perpendicular on segment QR and QMR are collinear. PM equals to 10, QM equals to 8, find QR. ओके, PM एंड QM की वैल्यू दी है और हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वही से हम स्टार्ट करेंगे. क्या दिया है? इन ट्रायंगल QPR एंगल QPR इक्वल्स टू दिया है 90 डिग्री. ओके, देन सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस QR पर. ओके, यह हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है. ओके, सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, अल्टीट्यूड ड्रॉ होती है, तो वहाँ हम ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, दैट इज PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, प्रोडक्ट ऑफ हाइपोटेनियस डिवाइडेड. अब हम वैल्यू पुट करते हैं. सो PM की वैल्यू दी है 10, सो देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू QM की वैल्यू है 8 इंटू MR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू MR. सो देयरफॉर MR इक्वल्स टू, अगर हम 100 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर मिलता है 12.5. ओके, बट हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? QR की. ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ देखते हैं QM एंड R कोलिनियर पॉइंट्स है. सो QR इक्वल्स टू क्या होता है? QM प्लस MR. करेक्ट है, QR इक्वल्स टू होता है QM प्लस MR. QM की वैल्यू है 8, सो QR इक्वल्स टू 8 प्लस MR की वैल्यू हमने निकाली है 12.5. देन QR इक्वल्स टू 8 प्लस 12.5 करेंगे तो आंसर मिलेगा 20.5. दैट मीन्स QR की वैल्यू मिलेगी 20.5. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सी फिगर, फाइंड RP एंड PS यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR. ट्रायंगल PSR दिया है हमें. ओके, तो स्टार्ट करेंगे गिवन से. गिवन में हमें दिया है इन ट्रायंगल PSR एंगल PSR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, सो PSR की वैल्यू दी है 90 डिग्री, SPR की वैल्यू दी है 30 डिग्री. ओके, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 30 का है. सो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा. ओके, एंगल SRP इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री. रीज़न क्या रहेगा इसमें? रिमेनिंग एंगल. ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है. यह एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो दैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए. ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. ओके, ये ट्रायंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है. ओके, सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम बाय 30, 60, 90 डिग्री एंगल्ड ट्रायंगल थ्योरम.
ओके। अब 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या है? द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है is half of the hypotenuse, okay, the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. 30 डिग्री के अपोजिट में साइड कौन सी है? एस आर। सो एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, दैट मीन्स 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? पी आर, ओके। 30, 60, 90 डिग्री एंगल थ्योरम हम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। रीज़न क्या रहेगा इसका? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ओके। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी आर, ओके। सो 1/2 इंटू पी आर की वैल्यू हमें नहीं दी है, ओके। सो पी आर एज इट इज़, ओके, इसे ही मैंने यहाँ लिख दिया। एस आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 इंटू 2 डिवाइड में शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, पी आर। देन 6 2 जा होता है 12 पी आर, ओके। दैट मीन्स देयरफॉर पी आर की वैल्यू हमें मिलती है 12, ओके। इसे ब्रैकेट कर देते हैं। दैट मीन्स पी आर मतलब मीन्स क्या होता है? आर पी, ओके। तो आर पी की वैल्यू हमें मिली कितनी? 12। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? पी एस की। देन सेकेंड स्टेटमेंट है 30, 60, 90 डिग्री एंगल्ड ट्रायंगल थ्योरम का सेकेंड स्टेटमेंट है, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है? यह एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ओके। द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री दैट इज पी एस is under root 3/2 times of the hypotenuse, that is PR, okay. Side opposite to 60 degree is under root 3/2 times of hypotenuse। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ओके। देन वैल्यूज पुट करते हैं, पी एस इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 इंटू पी आर की वैल्यू मिली है हमें 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दैट मीन्स पी एस इज इक्वल्स टू आंसर मिलता है 6 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। दोनों आंसर यहाँ पे हमें मिल गए हैं। आर पी की वैल्यू दैट इज़ पी आर की वैल्यू है 12 एंड पी एस की वैल्यू है 6 अंडर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ओके। स्क्वायर के साइड एंड पेरीमीटर की वैल्यू हमें निकालनी है, उसके डायगोनल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, ओके। सो यहाँ मैंने एक डायग्राम निकाली है, ओके। इसी को मैं कंसिडर करता हूँ, लेट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बी अ स्क्वायर, ओके। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ओके। द लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस आर, ओके। इक्वल्स टू कंसिडर किया है क्या? x सेंटीमीटर, ओके। दैट मीन्स इस स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू क्या कंसिडर की है? x सेंटीमीटर। तो हमें पता है किसी भी स्क्वायर के चारों साइड्स की वैल्यू क्या होती है? एक दूसरे के साथ इक्वल होती है, करेक्ट है। तो एस आर की वैल्यू अगर x है तो पी एस की भी वैल्यू क्या होगी? x सेंटीमीटर ही होगी, ओके। देन इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। सो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स मीन्स होगा पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ओके, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। देन पी आर की वैल्यू हमें दी है 10, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू पी एस की वैल्यू है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एस आर की वैल्यू भी क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर। देन 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर, करेक्ट। देन 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, देन 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमें हटाना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 50। ओके, दैट इज 50 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये होता है 25 टू ज़ा 50, सो एक्स इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5 अंडर रूट ऑफ 2। ओके, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, 5 अंडर रूट ऑफ 2। ओके, देन so therefore side of a square equals to है 5 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, देन अब हमें क्वेश्चन में और पूछा है कि पेरीमीटर क्या है उसका। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस equals to, okay, what is the formula for perimeter of square, it is 4 into side। okay, so 4 into side की वैल्यू क्या है स्क्वायर की, 5 अंडर रूट ऑफ 2, 5 अंडर रूट ऑफ 2, सो 4 5 होता है 20, 20 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स पेरीमीटर कितना आता है स्क्वायर का, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो साइड की वैल्यू है 5 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर की वैल्यू है 20 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हमारे फाइनल आंसर को हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन फिगर एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ जी परपेंडिकुलर ऑन ई डी, इफ जी डी इक्वल्स टू 8, एफ जी इक्वल्स टू 12, फाइंड ई जी, एफ डी एंड ई एफ। ओके, ट्राइंगल डी एफ ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल एफ उसका 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस ई डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है एफ टी। ओके, ये गिवन दिया है एंड हमें ई जी, एफ डी एंड ई एफ की वैल्यू निकालनी है। सो गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में दिया है इन ट्रायंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये गिवन दिया है। देन सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर दी है हाइपोटेनियस ई डी पर। ओके, सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर दी है हाइपोटेनियस ईडी पर। सो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट to the hypotenuse from the opposite vertex. Okay, the perpendicular segment to the hypotenuse. Okay, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segments, into which hypotenuse is divided. Okay, that means इस hypotenuse पर जो perpendicular ड्रॉ करते हैं वो उसकी ज्योमेट्रिक मीन होती है, किसकी, इन दोनों सेगमेंट्स की ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, एफ जी स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू जी डी
इंटू जी ई। ओके, सो एफ जी की वैल्यू कितनी है 12, सो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी की वैल्यू दी है क्या यहाँ पे, जी डी की वैल्यू है 8 इंटू ई जी ई की वैल्यू दी है कितनी, जी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देन इसे सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू 8 इंटू जी ई, 8 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, सो 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू जी ई। ओके, 144 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए 144 डिवाइड बाय 8, आंसर मिलता है 18। ओके, दैट मीन्स जी ई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 18। जी मीन्स क्या होता है यहाँ पर ई जी। ओके, इसे आप ई जी भी लिख सकते हो, सो ई जी इक्वल्स टू मिल जाएगा 18। ओके, देन हमें एफ डी की वैल्यू निकालनी है, सो एफ डी निकालना है। सो इन ट्रायंगल डी जी एफ, ओके, इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल डी जी एफ इक्वल्स टू है 90 डिग्री। ओके, एंगल डी जी एफ 90 डिग्री का है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या मिलेगा हमें, डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ओके, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस है। पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ओके, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, ये रिमेनिंग टू साइड्स है। वैल्यू पुट करते हैं, डी एफ की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जी की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर प्लस जी एफ की वैल्यू है कितनी 12, सो 12 स्क्वायर। देन डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, सो इसकी अगर हम एडिशन करते हैं सो एडिशन आती है 208। ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ लगाते हैं सो यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 208। ओके, देन अंडर रूट ऑफ 208 के फैक्टर्स में लिखता हूँ 16 इंटू 13। ओके, 16 इंटू 13 करेंगे तो 208 होता है, सो देयर फोर डी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 मीन्स होता है 4 अंडर रूट ऑफ 13। ओके, दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा 4 अंडर रूट ऑफ 13। सो डी एफ की वैल्यू कितनी मिली हमें 4 अंडर रूट ऑफ 13। नेक्स्ट हमें निकालनी है ई एफ की वैल्यू। ओके, सो ई एफ की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ई एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल ई जी एफ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 डिग्री का है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें, ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, ई एफ 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। सो ई एफ स्क्वायर, अब हमें ई एफ की ही वैल्यू निकालनी है, ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 18 स्क्वायर प्लस जी एफ की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर। देन ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर आता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ओके, देन ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 324 प्लस 144 करेंगे तो इसकी एडिशन आनी चाहिए 468। ओके, एडिशन कितनी आएगी 468, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ई एफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 468। सो ई एफ इक्वल्स टू 468 के हमें ऐसे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो इसके फैक्टर्स होने चाहिए 36 इंटू 13। ओके, 13 का होता है 468। सो ई एफ इक्वल्स टू 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है 6 का, 6 36, सो 6 अंडर रूट ऑफ 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ई एफ की वैल्यू हमें कितनी मिली है 6 अंडर रूट ऑफ 13। ई जी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 18, डी एफ दैट इज एफ डी की वैल्यू है 4 अंडर रूट ऑफ 13 एंड ई एफ की वैल्यू है 6 अंडर रूट ऑफ 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर M इज द पॉइंट ऑफ क्यू आर, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री
प्रूफ दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में गिवन दिया है पॉइंट m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल पी आर क्यू क्या है, 90 डिग्री का है। सो गिवन से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, गिवन दिया है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। The square of hypotenuse is equals to sum of square of remaining two sides, correct? Then ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, अब हम ट्रायंगल पी आर एम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, एंगल पी आर एम भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। करेक्ट है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। देखिए पी आर एम, यह एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगी, पी एम होगी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखते हैं पॉइंट एम आर क्यू का मिड पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखते हैं, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, पॉइंट एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, दैट इज आर एम इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आर क्यू। ओके, अगर पॉइंट एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, करेक्ट है, पॉइंट एम क्यू आर का अगर मिड पॉइंट है तो ये आधा पार्ट होगा और ये आधा पार्ट होगा। करेक्ट है, तो आर एम इज हाफ ऑफ आर क्यू। ओके, आर क्यू का हाफ पार्ट होगा आर एम। करेक्ट है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे। सो देन इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में दिया है पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर क्यू अपॉन 2 से। ओके, आर एम को रिप्लेस कर देते हैं आर क्यू अपॉन 2 से। ओके, 1/2 इंटू आर क्यू होता है। देन उसका स्क्वायर दिया था, आर एम स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4। ओके, आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4, डिनोमिनेटर में 4 आ गया है। इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, 4 पी आर स्क्वायर प्लस, इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर क्यू स्क्वायर। ओके, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, पूरे इक्वेशन को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 पी एम स्क्वायर, देयरफॉर 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर को मैं स्प्लिट करता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, ये 4 टाइम्स था 4 पी आर स्क्वायर, 4 पी आर स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया है 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, 3 + 1 4। ओके, एंड प्लस ये क्या है, आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं। ओके, देन देयरफॉर 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मीन्स क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मीन्स होता है पी क्यू स्क्वायर, या मैं पी क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मीन्स होता है पी क्यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन अब यहाँ देखते हैं 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो नियर अबाउट आ गया है। ओके, सो 3 पी आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें मिलेगा 4 पी एम स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। इसे लिख देते हैं, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ओके, और यही हमें क्या करना है,
प्रूफ करना है, दिस इज आवर फाइनल आंसर।